अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर की एक बहुत ही अहम एपिसोड के साथ आज हाजिर हैं। और मैं समझता हूं कि कैंपस टू कैरियर की जितनी भी आज तक एपिसोड बनी है उसमें आज की एपिसोड सबसे अहम है, क्योंकि आज हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो इस वक्त मैट्रिक के इम्तिहान दे चुके हैं और इंटरमीडिएट के लिए सी कैप के जो कॉलेजेस के फॉर्म है वो फिल कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस वक्त कॉलेज एडमिशंस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और 16 जून टू 16 जुलाई जो है इसके ऑनलाइन एडमिशन भरने की तारीख है। फॉर्म भरने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पता हो कि कौन सी फील्ड में आपको जाना चाहिए, कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, कौन सी फील्ड आपकी पर्सनैलिटी के साथ कंपैटिबल है और वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए आपने उस फील्ड में एडमिशन लेना है। इसमें कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद हैं? तो हमारे पास मौजूद है प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज एंड होम इकोनॉमिक्स। ये सारी फील्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी फील्ड को किसी फील्ड पे कोई बहुत ज्यादा एज हासिल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपका पैशन आपकी फील्ड के साथ अलाइन कर गया तो यू कैन डू मिरेकल्स, यू कैन डू ग्रेट इन एनी फील्ड ऑफ योर चॉइस। तो यहां पे जो एक प्रॉब्लम आता है, क्यों आज की एपिसोड इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये फील्ड बगैर प्रॉपर गाइडेंस के जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जो ये फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर लॉन्ग 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 जर्नी स्ट्रगल की उनकी स्टार्ट हो जाती है। और ये जो डिसीजन है ये लेना चाहिए एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, एकेडमिक रिकॉर्ड और मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए। सो व्यूअर्स, द ऑप्शंस जिनके बारे में मैंने अभी बात की ब्रीफली पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं और इसके बाद बात कर लेंगे उन पैरामीटर्स के ऊपर जिनकी बेस पे आपको अपने ये ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। हमारे पास स्पेसिफिकली बात करें पाकिस्तान में अगर हम, तो हमारे पास 4 से 5 एरियाज हैं इंटरमीडिएट में जहां हम जा सकते हैं। इनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्री मेडिकल, जो फोकस करता है प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर मेडिकल कैरियर। और याद रखिएगा जब हम प्री मेडिकल की बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एमबीबीएस और बीडीएस। मेडिकल की फील्ड में रहते हुए भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जिसके ऊपर हमारा अलग एपिसोड है, उसको मैं लिंक में बायो में दे दूंगा। इसके बाद बात करें प्री इंजीनियरिंग की, ये इंजीनियरिंग के लिए तैयार करता है और इंजीनियरिंग डज नॉट मींस टिपिकल बीई। इसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं, अगेन इसके ऊपर हम एक सेपरेट एपिसोड पे बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉमर्स। कॉमर्स डील करता है विद बिजनेस, ट्रेड्स एंड फाइनेंसेस को। और इसके बाद आजकल जो सबसे ज्यादा बात हो रही है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, तो इसके अंदर आ जाता है हमारे पास स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज पे बात करने से पहले एक चीज मैं बता दूं, अब हमारे पास एक्सक्लूजन फील्ड्स का कॉन्सेप्ट दिन ब दिन खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये तो एक इंटरमीडिएट लेवल है। इस वजह से आपको प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स लेने हैं। लेकिन जब आप इससे आगे नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिवर्सिटीज जाएंगे तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी और यकीनन एआई, जिसका आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है, इन तमाम फील्ड्स के अंदर इन्फ्लुएंस कर रही है। हमारे पास जो लिस्ट में लास्ट फील्ड थी वो थी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये एक्सप्लोर करती है क्रिएटिव एंड कल्चरल स्टडीज को। इसके अंदर हम करते हैं आर्ट्स के ऊपर बात, क्रिएटिविटी के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर और ये भी कल्चर के ऊपर, और ये भी हमारे माशरे का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आइए डी कोड करते हैं हम एक एक फील्ड को और देखते हैं कि इन फील्ड्स के फ्यूचर स्कोप्स क्या है। एक टेक्निकल एरर जो अक्सर हम करते हैं अपनी फील्ड सिलेक्ट करते हुए, इसमें हम चेक करते हैं कि आज किस फील्ड का स्कोप है, जबकि हमारा ये बच्चा जो मैट्रिक से इंटर में जा रहा है, he or she is not the product of the day, they would be the product after 5 or 6 or 7 years even। तो हमें हमेशा कैरियर में ये देखना है कि कौन सा कैरियर 7 साल 8 साल बाद फ्यूचरिस्टिक स्कोप दे रहा होगा, और उसी लिहाज से आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले प्री मेडिकल की। जब हम प्री मेडिकल की बात करते हैं तो इसमें अगर बच्चे की स्ट्रेंथ बायोलॉजी है, अगर बच्चे को मेमोराइजेशन अच्छा आता है, अगर बच्चे की रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, तो उसके लिए प्री मेडिकल के अंदर एमबीबीएस, बीडीएस, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी और इस तरह के सैकड़ों प्रोफेशंस हैं जिसमें बच्चा फ्रॉम प्री मेडिकल स्ट्रीम जा सकता है। ये एक लॉन्ग जर्नी है, ये याद रखिएगा। इसका मेरिट बहुत ज्यादा होता है आगे जाके भी,
लेकिन यकीनन यकीनन इंसानियत की खिदमत करना एक नोबल प्रोफेशन है। जो फील्डर टाइप के लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जब हम बात करते हैं प्री मेडिकल की। सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है प्री इंजीनियरिंग का। इसमें अगर मैथ्स अच्छी है, फिजिक्स अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं, एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हैं, रीजनिंग अच्छा है, तो बच्चे के पास इंजीनियरिंग के बेतहाशा ऑप्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल और पॉलीमर। इस तरह की बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, इमर्जिंग फील्ड्स भी हैं, जहां पे बच्चा जो है वो फर्दर सेकेंड ईयर के बाद एडमिशन ले सकता है। इसके अंदर टेक से रिलेटेड ट्रेंड बहुत ज्यादा आ जाता है, इसके अंदर एनर्जी से रिलेटेड ट्रेंड आ जाता है, इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी की बात आ जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्यूचर में बनने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंटर साइंस में कंप्यूटर की, तो सॉरी इंटर के अंदर कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास बहुत सारे चीजें आ जाती हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हु नो हाउ टू कनेक्ट द स्ट्रिंग्स, यानी कि लॉजिकल कनेक्शंस उनके अच्छे हो, उनकी कंप्यूटिंग स्किल्स, एल्गोरिथम डिजाइनिंग उनकी अच्छी हो, मैथ्स और स्टैट्स। Computer is nothing minded without having good mathematical background and statistical skills। अगर ये होंगी तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है, जिसमें जाहिर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाता है, एआई से रिलेटेड चीजें डेवलपमेंट में आ जाती हैं। इसके अलावा डेटाबेस, डेटा एनालिटिक्स, फिनटेक, ये सारी चीजें आजकल कंप्यूटर साइंस के साथ इंटीग्रेट हो रही हैं। जाहिर है इसके अंदर डिजिटल इकोनॉमी आ जाती है, इसके अंदर स्टार्टअप्स जो आजकल चल रहे हैं वो आ जाता है, डिजिटल इकोसिस्टम आ जाता है, जो यकीनन यकीनन एक बहुत ही ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड्स मौजूद हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं एक और फील्ड पे, और वो है हमारे इंटर कॉमर्स। वैसे तो कॉमर्स स्टैंड अलोन अब नहीं है, कॉमर्स के अंदर डिजिटल इंटीग्रेशन हो गई है, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल की, तो कॉमर्स से बच्चा जो है अगर उसकी बिजनेस माइंडेड है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स उसके अंदर नजर आ रही हैं, उसको नंबर क्रंचिंग बहुत ज्यादा अच्छा आता है, तो उसके लिए मौजूद है सीए, एसीसीए, बीबीए, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, और ये वो सारे एरियाज हैं जहां पे जॉब भी बहुत सिक्योर है और जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं। और ये जो है अर्ली स्टार्टअप्स के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मैनेजमेंट के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद फाइनली हम आ जाते हैं फाइन आर्ट्स पे। फाइन आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जिन लोगों की लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जिन लोगों को राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आती है, क्रिएटिविटी है, कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, तो वो जा सकते हैं हमारे पास मीडिया के अंदर, वो जा सकते हैं लॉ के अंदर, वो जा सकते हैं टीचिंग के अंदर, वो जा सकते हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो जा सकते हैं इंग्लिश, उर्दू या डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, वो जा सकते हैं क्रिएटिव डिजाइनिंग के अंदर, वो जा सकते हैं मैनेजमेंट साइंस के अंदर। तो इस वजह से इन लोगों का भी बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि देखिए कल्चर को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वी स्टैंड नोवेयर। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप आ जाता है गवर्नेंस में, इसके अंदर स्कोप आ जाता है डेवलपमेंट में, इसके अंदर स्कोप आ जाता है डिप्लोमेसी में, इसके अंदर स्कोप आ जाता है आर्ट्स कल्चर के अंदर। इसी के अंदर एक और फील्ड भी आ जाती है हमारे पास, होम इकोनॉमिक्स। होम इकोनॉमिक्स भी हमारे स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल हाउस होल्ड रन करने के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की फील्ड है, जिसको हम यकीनन यकीनन एज अ फ्यूचर परसू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनको कंसिडर करते हुए वी शुड डिसाइड द कैरियर। इसमें सबसे पहले आ जाता है एप्टीट्यूड। अगर एप्टीट्यूड में जो कंसिडर करना है वो है बायो, मैथ्स, कंप्यूटर, लैंग्वेज, राइटिंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी। सेकंड हमारे पास पैरामीटर आ जाता है एकेडमिक्स, जिसमें आपका पास एकेडमिक रिकॉर्ड और आपके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इट बेसिकली बेस्ड ऑन द पैशन यू हैव फॉर अ सर्टेन थिंग, योर क्यूरियोसिटी, योर इंथुजियाज्म फॉर अ सर्टेन सब्जेक्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। इसके बाद बात करें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज द पर्सनैलिटी, दैट इज वेदर यू आर अ थिंकर, वेदर यू आर अ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और क्रिएटर, या आप सोशल प्रॉब्लम सॉल्वर हो, सोशल वर्क करने वाले हो, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट स्कोप, दैट इज जॉब ग्रोथ क्या है, ग्लोबल नीड इसकी क्या है सर्टेन फील्ड की, इसके अंदर लोकल इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है, ग्लोबल इंडस्ट्री की बात हो गई, और फ्यूचर ट्रेंड्स इसके अंदर क्या है। इसके बाद जब हम फ्यूचर ट्रेंड्स की बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो हम प्री के ऊपर बात कर रहे हैं ना, इंटरमीडिएट में बात कर रहे हैं, तो हमने फ्यूचर स्टडीज इसके ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने अभी बात भी की। फ्यूचर स्टडीज क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम्स इस डिग्री से फॉलो अप हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और आपको एलिजिबल कर रहे हैं टू टेक फ्यूचर एडमिशन। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पॉइंट मेरे ख्याल से मैं स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, दैट इज द फैमिली सपोर्ट।
फैमिली सपोर्ट कैसी है, हाउ लॉन्ग फैमिली कैन सपोर्ट यू मॉरली, फाइनेंशियली, ये दोनों सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट द फैमिली सपोर्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ प्रॉपर डिसीजन फॉर द कैरियर। और आखिर में मैं बात करना चाहूंगा पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स हैव टू सपोर्ट देयर चाइल्ड, guide them, don't impose anything on them. Support your child by nurturing their strength, and do not compare your child with anyone else. Your child is not a blank paper. They have their own personalities, they have their own preferences, they have their own life. So please help them, support them, and obviously guide them to achieve the excellence by achieving their comfort zone of fun. और अगर ये बात हम आगे लेके जाएं तो ये बहुत जरूरी हमारे पास है कि अब मैट्रिक के अंदर जो ऑनलाइन फॉर्म की रिक्वायरमेंट हैं वो क्या हैं, उनको कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। कुछ सवालात अगर आपके हैं तो लिंक में हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस करें, क्योंकि एक और सरप्राइज एपिसोड नेक्स्ट वीक आपका वेट कर रही है, जिसमें हम इंटरमीडिएट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल से कनेक्ट करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है और उनकी तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस है व्हाइल फिलिंग योर एडमिशन फॉर्म। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात होगी एपिसोड में जो इसी की कंटिन्यूटी में होगा। स्टे ट्यून विद